हेलो एवरीवन, आज हम लोग कॉमर्स के बारे में जानेंगे। कॉमर्स क्या चीज़ है, इसका डिटेल हम लोग आज जानेंगे। क्योंकि वो स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट क्लास 11th में कॉमर्स रखना चाहते हो, सबसे पहले उनके लिए यही टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उनको चूँकि वो कॉमर्स रख रहे हो तो कॉमर्स के बारे में जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलते हैं, कॉमर्स क्या चीज़ है हम लोग जानते हैं। आप लोग पता है कि ये जो स्ट्रीम होते हैं, स्ट्रीम 3 होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। तो कोई स्टूडेंट कॉमर्स रखते हैं, कोई साइंस और कोई आर्ट रखते हैं। अपने अपने चॉइस पर, अपने अपने टारगेट पर और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। तो जो स्टूडेंट कॉमर्स रखते हैं, कॉमर्स के लिए उनको कॉमर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, साइंस वालों के लिए साइंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और आर्ट वालों के लिए अपना आर्ट का है वो जानना जरूरी है। चलते हैं हम लोग कॉमर्स के बारे में जानते हैं। कॉमर्स क्या चीज है? कॉमर्स का स्पेलिंग होता है COMMERCE, कॉमर्स, जिसका हिंदी है वाणिज्य। क्या होता है वाणिज्य? शॉर्टकट में और साधारण लैंग्वेज में हिंदी में वाणिज्य का मतलब होता है व्यापारिक क्रिया। व्यापारिक क्रिया, ट्रेड एंड एक्सिलरी टू ट्रेड, मतलब व्यापार करना और व्यापार के लिए उसके सहायक क्रिया जो साइड से होता है, वो दोनों हम मिला देते हैं तो कॉमर्स बनता है। या यूं समझे कि बिजनेस, व्यापार से संबंधित, ट्रेड और इंडस्ट्री से संबंधित, कंपनी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी सारे काम होते हैं वो कॉमर्स में आते हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन लिखा है। क्या है डेफिनेशन? हमने 2 डेफिनेशन लिखा है। आपको जो अच्छे लगे आप अपने माइंड में उसको सेट कर सकते हो। फर्स्ट ये है, द एक्ट ऑफ मर्केंटाइज इज नॉन एज कॉमर्स। एक्ट माने काम या क्रिया, मर्केंटाइज माने होता है सौदागरी। सौदागरी क्या होता है? जैसे सौदागर जो काम करता है ना, उसे हम सौदागरी कहते हैं। ओके, सौदागर, मर्केंटाइज, मर्चेंट मीन्स अ पर्सन who generally sells or purchase of any goods and services or produce any goods and services. Okay, mercantile या सौदागर वो होता है जो जनरली कोई चीज, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस परचेज करता है, खरीदता है, बेचता है, वो हुआ मर्केंटाइज। वैसे काम को हम मर्केंटाइज बोलते हैं। तो ये आप जान ही गए होंगे कॉमर्स क्या चीज है। कोई भी वैल्यूएबल गुड्स और सर्विस को खरीदते हैं, बेचते हैं, वो सारे चीज। ओके, सेकेंड डेफिनेशन आपके सामने है। क्या है? कहता दी एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज। उन्हीं बातों को हमने यहाँ थोड़ा सा डिटेल से लिखा है। क्या है? एक्ट मैंने काम करना, प्रोड्यूसिंग का मतलब बनाना, क्रिएट करना, नया चीज बनाना, उत्पन्न करना, उत्पादन करना। बाइंग का मतलब होता है खरीदना। ओके, एंड सेलिंग मैंने बेच देना। या तो कोई भी चीज, चाहे वो कोई भी चीज जो वैल्यूएबल हो, या तो वो गुड्स हो या सर्विस हो। गुड्स का मतलब होता है माल, सामान, थिंग, जिसका हम बिजनेस, व्यापार करते हैं। गुड्स का मतलब कोई भी सामान, कोई भी चीज हम जिसका बिजनेस या व्यापार करते हैं वो हुआ गुड्स। और सर्विस माने होता है सेवा माने कि अपने रिसोर्स से या अपने टैलेंट से हम किसी का काम कर देते हैं तो वो हुआ सर्विस। ओके, जैसे हम किसी के यहाँ जॉब करते हैं अकाउंटेंट के रूप में, सर्विसमैन में, या एम्प्लॉय के रूप में काम कर देते हैं तो वो हमारा सर्विस हुआ। या हमारे पास कोई रिसोर्स है, उससे हम किसी का काम कर देते हैं वो हुआ। जैसे हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप से किसी कंपनी का काम करवा देते हैं तो वो हम सर्विस दे रहे हैं। तो उस गुड्स और सर्विस को हम या तो बनाते हैं या खरीदते हैं और बेचते हैं। तो इन कामों को हम बोलते हैं कॉमर्स। यही है कॉमर्स। ओके, अब एक फॉर्मूला सेट किया हमने। क्या? कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड माने होता है व्यापार और ऑक्सिलरी टू ट्रेड माने होता है व्यापार का सहायक क्रिया। व्यापार को सहायता करने वाला जो हेल्पिंग काम है वो हुआ। मान लीजिए कोई कंपनी है, सपोज करते हैं कि कोई मोबाइल की कंपनी है, और मोबाइल की कंपनी जो है उसका ट्रेड क्या है, व्यापार क्या है? मोबाइल बनाना और बेचना। ओके, लेकिन उसका सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया ये है कि मोबाइल कंपनी है तो लोग कैसे जानेंगे, उसके लिए एडवर्टाइज करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट क्या है? सहायक क्रिया है। उनको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्या है? सहायक क्रिया है। उनको बैंकिंग का काम कराना पड़ेगा, तो बैंकिंग क्या है? सहायक क्रिया है। उनको ट्रांसपोर्टेशन, माल इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था करना पड़ेगा, तो वो क्या है? सहायक क्रिया है। ओके, तो वो सारे के सारे सहायक क्रिया और जो व्यापार है वो दोनों मिला के कॉमर्स बनाते हैं। तो ओवरऑल कॉमर्स का मतलब ये हुआ कि वैल्यूएबल चीज जो भी हो उसका प्रोडक्शन करना और मार्केट में उसको कस्टमर के हाथों तक, अंतिम जो है टर्म स्टेप, कंज्यूमर, उनके हाथों में वो प्रोडक्ट पहुंचाना जिससे कि वो बेनिफिट में रहे और वो संतुष्ट रहे। तो ओवरऑल यही हुआ कॉमर्स। कॉमर्स पे ही, कॉमर्स जो अच्छी हो तो उसी पे किसी देश की बैकबोन डिपेंड करता है। देश गरीब है कि अमीर है, वो कॉमर्स का फंडा है। यह बात आपको जानना है। इससे ज्यादा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय।